देखिए, डायबिटीज़ के लक्षणों के बारे में तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसा जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। जैसे आप नींद से सो के उठे, आपने 7-8 घंटे आप सो के उठे, लेकिन फिर भी सुबह आप थके हुए रहते हो और कमज़ोर महसूस करते हो। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है कि हमें उठने के साथ ही ऊर्जा चाहिए, बॉडी को एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे मिलती है? इमीडिएट एनर्जी आपको मिलती है आपकी कोशिका के अंदर ग्लूकोज होना चाहिए। डायबिटीज़ में क्या होता है, या तो इंसुलिन आवश्यकता से बहुत कम होती है, तो वो जो आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज फ्लो हो रहा है उसको कोशिका के अंदर भेज नहीं सकती, या इंसुलिन का कार्य बाधित हो जाता है। उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी आपकी कोशिकाओं में इंसुलिन को लेके संवेदनशीलता कम हो गई, तो वो अंदर ग्लूकोज को अपने अंदर कोशिका ले नहीं पाती है। ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो बॉडी में एनर्जी कम रहेगी, एनर्जी कम रहेगी तो आप थके हुए रहोगे। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि प्यास बहुत लगती है डायबिटीज़ के अंदर। प्यास का भी तकरीबन वही कारण है कि आपके शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनमें जब ग्लूकोज नहीं जा पाएगा तो ग्लूकोज कहाँ रहेगा? ग्लूकोज ब्लड में रहेगा। तो नेचुरल है, आपने देखा शुगर होती है तो वो वाटर को अट्रैक्ट करती है, और उस शुगर को किडनी है वो आपके शरीर से बाहर निकालने का प्रयास करता है। बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि जो ही शुगर एक क्रिटिकल लेवल से ऊपर जाएगी तो वो आप किडनी के थ्रू वो शरीर से बाहर निकलेगी। तो किडनी में बाहर निकालने का एक ही तरीका है, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन के साथ का मतलब है वाटर निकलना है, तो शरीर से पानी लगातार किडनी द्वारा बाहर निकाला जा रहा है। तो जो पानी बाहर निकाला जा रहा है तो दो काम होते हैं, एक तो प्यास लगेगी, दूसरा बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होगा तो आपकी आंखों में एक तरलता कम हो जाएगी। आपकी आंखें हैं उनमें हल्का सा ड्राइनेस आ जाएगा। वो ड्राइनेस आने से क्या होगा, आपका जो विजन है उसमें धुंधलापन, ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाएगी। आपका देखना है वो कहीं के बीच बीच में थोड़ा उसमें धुंधलापन आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कॉज ये हो गए। तीसरा क्या होगा, जब थिक होता है ब्लड तो जो कोशिका को आखिर में सप्लाई करने वाले जो कैपिलरीज होते हैं, जो आर्टरीरियोल्स होती हैं, जो हमारी खून की नसें होते हैं, उनके जो सबसे आखिर के पार्ट होते हैं, तो वो उन पार्ट्स तक पूरा ब्लड नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हमारा शरीर हर समय डिहाइड्रेशन में रहता है, कंसंट्रेटेड ब्लड होता है। तो वो आखिरी कोशिकाओं तक जब नहीं पहुंचेगा तो आपके छोटी सी भी चोट लगेगी या छोटा कोई फोड़ा फुंसी हो गया तो वो हील नहीं होगा। इसके साथ क्या होगा, जब ब्लड सब जगह नहीं पहुंचेगा तो आपका इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो आप बार बार बीमार होने लग जाओगे। एक तो ये होगा। दूसरा क्या होगा, स्किन में खास करके फंगल इन्फेक्शन, जैसे अपने एक्जिला के अंदर है, अंडर आर्म के अंदर हैं, आपके पैरों के जो बीच के जो हिस्से, साइड के हिस्से हैं उसके अंदर, ये एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है, तो इन सब के अंदर आपके फंगल इन्फेक्शन होता रहेगा। बार बार यूरिन इन्फेक्शन होगा। और इसके अलावा आपके जो स्किन है, जैसे मैंने अभी जो जगह बताई 5-6 अंडर आर्म वगैरह सब, वहाँ आपकी स्किन भी थोड़ी डार्क कलर हो जाएगी या ब्लैकिश हो जाएगी और वो ड्राई भी हो जाएगी, क्योंकि वो हार्मोनल बॉडी के अंदर इम्बैलेंस होने लग जाएगा हर तरफ। इसके अलावा क्या होगा कि आपको अनएक्सपेक्टेड, बिना किसी प्रयास के तेजी से वजन कम होगा। वो वजन कम क्यों होगा, जब आपको ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिलती। तो सर्वाइवल के लिए आपका शरीर क्या करता है, आपकी जो चर्बी है उस चर्बी को तेजी से बर्न करता है। इसके अलावा जो मांसपेशियों के अंदर भी जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको वो निकाल के बॉडी में काम में लेने की कोशिश करता है। तो उसकी वजह से जो मांसपेशियां हैं और उनकी एनर्जी कम हो जाती है, वहाँ से भी फैट निकलती है, तो वो मांसपेशियां भी कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो आपको तेज़ी से वज़न कम हो जाता है, जबकि आप वज़न कम करने का आपने अपनी तरफ से कोई
प्रयास नहीं किया। तो ये सारे कई कारण हैं जो एक्सप्लेन इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि जो लक्षण हैं उसके पीछे एक सिस्टम है, आप उस सिस्टम को सुधारिए। और वो सिस्टम कैसे सुधरेगा? जो आपके डॉक्टर बताते हैं वो मेडिसिन रेगुलर लेना है, उन मेडिसिन को अच्छी तरह समझना है, और उसके साथ में जो और भी महत्वपूर्ण है वो आप अपने भोजन, अपने जीवन शैली, अपनी कसरत, अपने मानसिक तनाव, इन सब के ऊपर भी कार्य करो। क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है, ये आपकी एक एक कोशिका को प्रभावित करने वाली बीमारी है। इसलिए आपको इसके एक एक लक्षण के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, तब जा कर के आप इस बीमारी होने के बावजूद भी एक नॉर्मल जीवन जीने में सक्षम हो सकते हो। थैंक यू।